Good morning, students. I am here, Mr. Shivshant Sharma, teacher of physics. Dear plus 2 students, today I am going to discuss a very important electrical device, and that electrical device is moving coil galvanometer. Basically, galvanometer जो है बेटा, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में अगर बहुत नेग्लिजिबल करंट फ्लो कर रहा हो तो उसको हम ट्रेस आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मींस गैल्वेनोमीटर को हम बहुत ही नेग्लिजिबल करंट को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में डिटरमिन करने के लिए अप्लाई करते हैं। जिन पर्टिकुलर सिचुएशन में एमीटर करंट को रिकॉर्ड करने वाली इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, जिन पर्टिकुलर सिचुएशन में एमीटर बहुत ही नेग्लिजिबल करंट को रिकॉर्ड करने में फेल हो जाएगा, उन सच सिचुएशन में हम इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अप्लाई करेंगे, कनेक्ट करेंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में उस नेग्लिजिबल फ्रैक्शनल करंट को रिकॉर्ड करने के लिए। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही होगी। अगर बेटा हम इस डायग्राम को देखें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के बीच में मैंने एक कॉइल P Q M डैश G दी है। ये कैसी शेप में बन गई? मैंने इस प्लेन कॉइल को, जैसे ये वाली थी कॉपर की कॉइल, इसको मैंने रेक्टेंगुलर फ्रेम में चेंज कर दिया, P Q M डैश G डैश। अगर ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल में हम करंट पास करें और उसको रख दें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी सर्टेन एंगल के ऊपर, देन यू विल सी करंट की पैसेज इस कॉइल में प्लस इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखने से ये कॉइल ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना शुरू करेगी। व्हाट डज दैट मीन्स? व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल, कैसी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल is placed in the uniform magnetic field, then it will experience a torque, because a torque is responsible for creating rotation in the coil. Rotation not in the coil, rotation in the plane of the coil. Clear? Now what are the main component of this electrical device? क्या क्या पार्ट्स हैं इसकी, कैसे ये काम करेगी, तो हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में स्टडी करेंगे। मान लेते हैं ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है, इसमें बेटा एक ये P Q M डैश G एक कॉइल होगी। इस कॉइल के एंड P को टर्मिनल T1 के साथ कनेक्ट किया होगा बाया दिस कॉन्केव मिरर एंड सस्पेंशन वायर ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज मटेरियल। मेरा बोलने का मतलब है एंड P को हम टर्मिनल T के साथ कनेक्ट करेंगे इस मिरर एंड इस फास्फोर ब्रोंज मटेरियल की वायर के थ्रू होकर के। अब बचा इसका अदर एंड जो है दैट इज एंड G को हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल T2 के साथ। दिस इज द टर्मिनल T2 के साथ other end G of this coil will be connected via the air spring S dash। ये कॉपर की स्प्रिंग होगी, बहुत ही बारीक सी थिनर सी बाल की तरह, इसलिए इसको नाम दिया गया एज ए एयर स्प्रिंग। तो एंड G को हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल T2 के थ्रू via the air spring S dash। इस कॉइल के बीच में हम करंट पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ these two terminal T1 and T2। जिस भी करंट को हम बेटा मेजर करना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे, वाया टू वायर्स टर्मिनल T1 एंड T2 में फ्लो करवाएंगे। होगा क्या, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के दो फ्री एंड होंगे, मींस दो वायर्स होंगी, उनको हम कहीं ना कहीं पर कनेक्ट करेंगे ताकि करंट को रिकॉर्ड कर सके।
पर वो करंट रिकॉर्ड करना हमें इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के एक एंड को टर्मिनल T1 के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरे एंड को टर्मिनल T2 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में फ्लो करी होगी बेटा, वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी इस कॉइल के बीच में। तो कॉइल कैसे बन जाएगी, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। और रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर करंट लूप बन जाएगी ये कॉइल। इस कॉइल का जो प्लेन होगा उसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल पीस ऑफ द मैग्नेट। पर इन नॉर्थ एंड साउथ पोल पीस ऑफ द मैग्नेट को देखो, इनकी शेप कैसी है, ह्यूमन बीइंग के कान की तरह। सो दैट्स व्हाई ये नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो बेसिकली है कैसे है, कॉनकेव शेप में। तो कॉनकेव शेप वाले जो हम हॉर्सशू मैग्नेट यूज करेंगे, सच हॉर्सशू मैग्नेट जो है ये प्रोड्यूस करेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बेटा कहीं ना कहीं पर इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूटिलाइजेशन होगी, बेनिफिट मिलेगा इसका हमें कहीं ना कहीं पर। वो क्या बेनिफिट मिलेगा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये वाली जो कॉइल PQM' है, मान लेते हैं इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन इन सारे की सारी n टर्न्स को बॉन्ड किसके अराउंड किया होगा, एक छोटे से सिलेंड्रिकल आयरन के पीस के ऊपर। सॉफ्ट आयरन का हम सिलेंड्रिकल एक पीस लेते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, ये वाली जो कॉइल है उसको बॉन्ड कर देते हैं। ठीक, सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लिया जाता है, ये वाली जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर है इसको हम सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एक हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, करंट की पैसेज इस कॉइल में एक अनदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज कर देगा। सॉफ्ट आयरन ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सो दैट्स व्हाई जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, मींस जब ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ऐड हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट्स व्हाई इस सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का रोल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ द कॉइल के ऊपर एक्ट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस करना, बढ़ाना। नाउ लेट अस सी कि ये काम कैसे करेगा। मान लेते हैं बेटा ये हम आई करंट मेजर करना चाहते हैं, इस करंट को हम टर्मिनल T1 एंड T2 के थ्रू पास करेंगे। किसके थ्रू पास करेंगे, इस PQM' कॉइल पे। इस कॉइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं स्मॉल n। ये वाली जो एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है इसके प्लेन का एरिया लेते हैं सिर्फ A। इसके ऊपर जो हम मैग्नेटिक फील्ड इन दो पोल पीस ऑफ द मैग्नेट की हेल्प से अप्लाई कर रहे हैं, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज से B। तो जब हम बेटा आई करंट इस कॉइल के बीच में पास करेंगे तो ये कॉइल बन जाएगी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, दैट इज द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। लाई कहां पर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। एंड बिकॉज ऑफ दैट this rectangular coil it will experience a torque, रोटेट होना शुरू हो जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, लेट दैट टॉर्क इज टॉर्क इक्वल टू n I a b sin alpha। what is this sin alpha? Alpha is angle which plane of the coil can make with the direction of the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड ये भी किसने प्रोड्यूस किया, नॉर्थ एंड साउथ पोल पीस ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट्स है। ये एंगल अल्फा इस मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया A ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में है। लेकिन ये हॉर्सशू मैग्नेट कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसकी क्या टेंडेंसी होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा
वो ये वाली जो रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू एम डैश के जो है, ये वाली जो है कॉइल, इसको मैंने कैसे ले लिया, ऐसे इस तरह से, ठीक। प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे होगा, इसका ये एरिया हो गया, क्लियर। एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे एक्ट करता है, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे एक्ट करेगा बेटा, क्लियर। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि प्लेन ऑफ द कॉइल जैसे मर्जी भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लाई करो, मान लेते पहले टिल्टेड लाई करा है, लेकिन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस प्लेन ऑफ द कॉइल को ऐसे ढंग से खींच करके लेकर के आएगा ताकि प्लेन ऑफ द कॉइल जो है ये बन जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल। तो जब ऐसा होगा तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ए ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में एंगल हो जाएगी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाई जब ये प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करेगी, बिकॉज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा ये हो जाएगा 90 डिग्री, मींस प्लेन ऑफ द कॉइल will become parallel to the direction of the magnetic field, and because of that area of the plane of the coil will become perpendicular to the direction of the magnetic field, and because of that value of alpha it will become equal to 90 degree for what, for radial magnetic field, value अप्लाई कर दो। बिकॉज ऑफ दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल जो है ये एक्सपीरियंस करेगी मैक्सिमम टॉर्क, कितनी, एन आई ए बी, क्योंकि साइन 90 डिग्री एंड बेटा साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1, सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल बीइंग प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। कितनी वैल्यू होगी उस टॉर्क की, एन आई ए बी। लेकिन बेटा ऐसा भी नहीं है कि प्लेन ऑफ द कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे रोटेट ही करता रहे 24 घंटे, करंट पास कर दो और रोटेट ही करता रहे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक स्टेज के ऊपर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा और फिर एक स्टेबल पोजीशन में चले जाएंगे, प्लेन ऑफ द कॉइल स्टेबल पोजीशन अटेन करेगा। अब कैसे वो स्टेबल पोजीशन आएगी, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट। मान लेते हैं बेटा ये कैपिटल के जो है ये है रीस्टोरिंग टॉर्क। अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या होता है रीस्टोरिंग टॉर्क, और उसको मैं लिखूंगा बेटा टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। अगर मैंने रीस्टोरिंग टॉर्क टॉर्क लिया है तो टॉर्क की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगी k इनटू थीटा। है क्या मतलब इसका, प्लेन ऑफ द कॉइल मान लेते हैं ये वाली है, इसमें करंट पास किया, प्लेन ऑफ द कॉइल एज पर डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अलाई करा था, इसलिए क्या होगा, प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन इसमें एक अपने आप ही टॉर्क जनरेट होगा और वो उसको खींच करके वापस लाएगा, इसके प्लेन को रिस्टोर करवाएगा, मीन्स वापस इसकी एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर के जाएगा। तो जो टॉर्क इसको वापस खींच करके लेकर के जाएगा वो टॉर्क क्या करेगा, इस प्लेन ऑफ द कॉइल की पोजीशन को रिस्टोर करवाएगा, एंड जो टॉर्क रोटेशन डेवलप करके प्लेन ऑफ द कॉइल को फिर से रिस्टोर करवाएगा, दैट टॉर्क इज टॉर्क, और उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। हमने ये अप्लाई करेंगे प्लेन ऑफ द कॉइल में अपने आप ही जनरेट होगी। What I want is a theta. प्लेन ऑफ द कॉइल मान लेते स्टार्टिंग में ऐसे है, उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा बेटा, तो जब ये रोटेट करेगा तो प्लेन ऑफ द कॉइल किसी अनदर डायरेक्शन में चले जाएगी, एरिया वेक्टर किसी अनदर डायरेक्शन में चले जाएगा। तो कितना ट्विस्ट किया इसके प्लेन ने, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, दैट एंगल इज हियर थीटा, दैट इज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल।
लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को हम ऐसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम पे tau it will equal to tau 1, value applied to 2, so n I a b it will equal to k theta, and because of that value of this I it will become k theta over what n a b. So dear student, because of this formula we can sort out or we can trace or we can detect the current flowing through any negligible current I flowing through any electric circuit with the help of this moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer is nothing but it is simply the galvanometer. Clear?